बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अलग प्रदेशों के जवानों को बस्तर में ट्रेनिंग दी जा रही है। बस्तर में बड़ा एनकाउंटर हो रहा है। 4 महीने में 103 नक्सलियों को मार गिराया गया। जानकारों का मानना है माओवादियों का जनाधार कम हो रहा है। जिस प्रकार से अभी हम लगातार देख रहे हैं कि 4 महीने में 103 नक्सली मारे गए और मतलब बड़े बड़े इनकाउंटर 29, 13, 12, 10 ये पहले इस टाइप के इनकाउंटर्स नहीं होते थे। इसमें पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी उनको मिली है। जो ऑपरेशन हुए हैं उनको इंटेलिजेंस इनपुट अच्छा रहा है और उसके आधार पर फोर्स ने रिएक्ट किया है। यही कारण है कि नक्सलियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फोर्स जो है बड़े ऑपरेशन करके कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक चिंता की लकीर जो है फोर्स ने खींच दिया है कि अब बस्तर का कोई भी इलाका फोर्स की पहुंच से बाहर नहीं है और फोर्स ने साबित कर दिया है कि जहां पर भी उनको इनपुट मिलेगा नक्सलियों का, वो जाकर के वहां ऑपरेशन करने में सक्षम है। बुरहानपुर से खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अर्चना चिटनिस की मौजूदगी में सदस्यता उन्होंने ली है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ा है और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे इस दौरान, जब दुर्गेश शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। और ये बड़ी बात, जहां अर्चना चिटनिस को भी आप देख सकते हैं, वो भी मौजूद रही और उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो दुर्गेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ ये तस्वीर बेहद ही खास, क्योंकि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और अर्चना चिटनिस को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिन्होंने बीजेपी का पटका पहनाकर शामिल कराया है दुर्गेश शर्मा को। इसके साथ ही ज्ञानेश्वर पाटिल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो एक के बाद एक, इससे पहले भी कई चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई पार्षद भी शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के। बड़ी बात तो यह है कि एक बार फिर से एक और तस्वीर आई सामने, जहां दुर्गेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गणेश कुमार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? दुर्गेश शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इससे कितना बड़ा झटका कांग्रेस को? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में जहां कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वही बुरहानपुर में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। 2 दिन बाद चुनाव है और उसके पहले ही जो है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा, जो काफी प्रखर वक्ता माने जाते थे और काफी बड़े नेता माने जाते थे बुरहानपुर में, उन्होंने जो है वो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की मौजूदगी में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, जिसके बाद में कांग्रेस में काफी मायूसी छाई हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे दुर्गेश शर्मा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए गणेश। खबर बलरामपुर से है, जहां बेमौसम बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल खराब हो चुकी है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर फसल लगाई गई थी, लेकिन बारिश में सब बर्बाद हो गया। उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसल लगाए गए थे उन्हें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। किसानों की सरकार से मांग है कि वो मुआवजा दें और उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करें। सिर्फ खीरा का खेती किया हूँ। ये ओलावृष्टि गिरने से मेरा खेती पूरा बर्बाद हो गया। 3 जून को मेरा बेटी को शादी है। अब मैं कर्जा कैसे चुकाऊँ? कर्जा लान के मैं लगाए, अब मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा पूरा पूंजी ख़त्म हो गया। कर्जा करना पड़ेगा मेरे को कहीं से, और कर्जा तो किए हैं शुरू से। मुंगेली में भी मौसम बदला है। यहां तेज आंधी आई और लोरमी लालपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। पेंड्रा में भी तेज बारिश और आंधी चली है। कोई भी यहां पर जो है खुश नहीं है, क्योंकि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है।
फसलों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है और इसीलिए किसी के लिए भी ये बारिश राहत की नहीं है बल्कि आफत की है। खंडवा में पुलिस के एसडीओपी ने गर्मी से बचने का अनूठा जुगाड़ किया है। एसडीओपी ने सरकारी वाहन में कूलर लगा दिया है। यह देसी जुगाड़ मुंदी के एसडीओपी रविंद्र बोयत ने किया है। उन्होंने कूलर को अपने वाहन में इंजन की बैटरी से जोड़ा। यूपीएस से कूलर में कनेक्शन देकर गर्मी से निजात पाने का अनोखा तरीका अपनाया है। अभी हम लोग क्योंकि यहाँ इलेक्शन भी है और यहाँ पे कुंभ का एक साउथ का कुंभ भी चल रहा है नर्मदा के पर्व पे उस पर, तो चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सरकारी गाड़ियों में एसी होता नहीं है, तो हमने एक देसी अपने हिसाब से करके गाड़ी में एक कूलर रख लिया है। हरदा में आज परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों जो बंधु हैं वो शामिल हुए। सभी ने यात्रा में भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। मिडिल स्कूल में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण भी हुआ। तो परशुराम जयंती के मौके पर प्रसाद वितरण हुआ, महाआरती हुई और यहां पर जयघोष जयकारे परशुराम के। और अब खबर अंबिकापुर की है, जहां हाथी से ग्रामीण परेशान हैं। दल से भटके एक हाथी ने 3 दिन से घगरी गांव में डेरा जमा रखा है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग ने हाथी को भगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया अब तक, जिससे कि ग्रामीण परेशान हैं।